فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله والله 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 अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहु व ला तवल्लौ अन्हु व अंतुम तस्मऊन। ईमान वालियो, अल्लाह ते ओदे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हुक्मां ते चलो, वला तवल्लौ अन्हुम व अंतुम तस्मऊन। तुसी उन्हां दे हुक्मां तो मुँह न फेरना जदों कि तुसी सुन रहे हो। वला तकूनू कल्लज़ीना क़ालू समीअना वहुम ला यसमऊन। और उन्हां लोगों की तरह ना हो जाना जिहड़े कहंदे ने कि असीं सुनिया लेकिन वो सुनते नहीं। इन्ना शर्र दवाबि इंदल्लाहि सुम्मुल बुकमुल लज़ीना ला याक़िलून। कोई शक नहीं कि जानदारां दे विचों जानवरां दे विचों बदतरीन मखलूक, सब तो भैड़ी मखलूक अल्लाह दी नज़रां च ओए जिहड़े डोरे ते गूंगे न। वलौ अस्माहुम, अगर अल्लाह उन्होंने सुनने की ताकत देंदा, लतवल्लौ वहुम मोरिदून, ते फिर भी वो मुंह मोड़ के दौड़ जाते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहय्यिकुम। ईमान वालियो, अल्लाह ते उहदे रसूल दे दी पुकार ते लब्बैक कहो, यानी जदों अल्लाह ते उहदे रसूल तुहानू कुछ कहण तुसीं फौरन उनको यस सर लब्बैक असीं हाज़र हैं। इज़ा दआकुम लिमा युहय्यिकुम, जदों वो तुहानू बुलाण उस चीज़ की तरफ जिहड़ी कि तुहानू जिंदगी देवे। वालमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, ते याद रखना अल्लाह बंदे ते उहदे दिल दे दरम्यान आके खलो जांदा हुंदा है ताकि बंदे दी कोई गल समझ ना आवे। व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और कोई शक नहीं कि तुसी सारे उहदे सामने ही इकट्ठे करे कीते जाओगे, यानी तुहाडी पेशी उहदे सामने होएगी। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, यानी जिहड़ा बंदा अल्लाह दी गल ना सुने तो अल्लाह ताला फिर उन्हें सजा देंदा है कि ओदे और ओदे दिल के दरम्यान अल्लाह ताला खड़ा हो जाता आके ताकि ओदी गल समझ आए। यानी मुहावरे दे विच गल है ना कि अल्लाह ताला खड़ा हो गया, अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। यानी अल्लाह ताला ओदे दरम्यान अपनी कोई ऐसी चीज़ खड़ी कर देगा जिस नाल वो गल जिहड़ी है ओदे दिल तक पहुंचे ही ना। एक ही है, ये अल्लाह ताला की सजा है। ये मजमून कुरान शरीफ विच कई अल्फाज दे नाल आया, मतलब खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम वला असमिहिम वला अबसारिहिम। अल्लाह ताला ने दिलों को सील किया। सील च भी की होंदा कि जदों उस किसी कमरे में तुसीं सील कर दो तो ना अंदरों कोई चीज़ बाहर जाती है तो ना बाहरों कोई चीज़ अंदर आती है। वन्नहु इलैहि तुहशरून, और कोई शक नहीं कि तुसीं उहदे सामने हाजिर किए जाओगे। वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, और डरो उस फितने तो जिहड़ा तुहाडे चों सिर्फ ज़ालिमां नूं ही अपने अंदर नहीं लेगा। वालमू अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और याद रखना अल्लाह ताला सज़ा दा बड़ा सख्त है। वज़कुरू इज़ अंतुम क़लीलुम मुस्तज़अफ़ून फ़िल अर्द, याद करो जो तुसीं तादाद थोड़े सो और ज़मीन दे उत्ते बड़े कमज़ोर समझे जाते सो कि एक ही हैं, मुहम्मद दे नाल चार बंदे ने सारे, और तुहाडा हाल किसी तखाफूना या तखत्तफकुम अन्नास हो, तुसी डरदे सो कि लोग तुहानू किते कच्चे ना खा जान। ऐसे वक्त फ़आवाकुम, अल्लाह पाक ने तुहानू पनाह दी। व अय्यदकुम बिनसरी, और अपनी खास नुसरत दे नाल तुहाडी मदद की। व रज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुहानू पाक चीज़ां चों रिज़्क दिता। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसी शुक्र करो। ये आयतां असल दे विच नाज़िल होईयां सन मुहाजिरीन दे वास्ते, जिहड़े ओ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इब्तदाई साथी जिहड़े मक्के दे विच पिसे होए ते डरे होए सन। लेकिन अल्लाह ताला ने मदीने नूं उन्हां दे वास्ते पनाह दी जगह बनाता, और फिर उत्थों अल्लाह ताला ने उन्हां दे रिज़्क दा बंदोबस्त भी किया। फिर उत्थों फतह दे बंदोबस्त, सारे बंदोबस्त उत्थों होए। लेकिन जिहड़ा पहला नुकता वो सी कि अल्लाह ताला ने मदीने च उन्होंने पनाह देती। लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसी शुक्र करो। लेकिन अगर असी पाकिस्तान च रहने वाले लोग सोचिए कि
सन 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਯਾਨੀ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਸੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹਰਹਾਲ ਅਕਲੀਅਤ 'ਚ ਸਨ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਸਨ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੀਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਚਪੜਾਸੀ ਦੀ, ਨਾਇਬ ਕਾਸਿਦ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਲਵੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਵੀ, ਦਰਜਾ ਚਾਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆੜਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਲੇਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪੱਲੇਦਾਰ ਹੀ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ 2 ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਚਿਆਂ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਤਾਦਾਦ ਥੋੜੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਕਮ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਘੰਟਾ ਘਰ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਇਤ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਖਾਤੀਆਂ ਕਿ ਕੁੱਲ 7 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਨ 8 ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਫਲਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ, ਫਲਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਝੰਗ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭੰਗ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡੇ, ਸਾਰੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜੋਗਰਾਫੀਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤ, ਇੱਕ ਕੌਮ। ਉਹੀ ਰਾਜਪੂਤ, ਉਹੀ ਰਾਈ, ਉਹੀ ਜੱਟ, ਉਹੀ ਡੁੱਗਰ, ਉਹੀ ਗੁੱਜਰ, ਉਹੀ ਸ਼ੇਖ, ਉਧਰ हैं तो ਉਹੀ ਇੱਧਰ हैं। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਲੋਚੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਧੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ 14 ਅਗਸਤ ਸਨ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਜਰਮਨੀ, ਚੀਨ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਔਰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹਨ? ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਹਾੜ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਗਜ਼ ਤੱਕ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਉੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ ਇੱਧਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਮਾਤ ਸੀ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਣੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਔਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਔਰ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ
ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਸੀ, ਖਾਲਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸੀ, ਖਾਲਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਨਿਮਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਹੁਣ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਵਜ਼ਕਰੂ ਇਜ਼ ਅੰਤੁਮ ਕਲੀਲੁਨ ਮੁਸਤਦਅਫੂਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਸੋ ਔਰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬੇ ਹੋਏ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਬੜੇ। ਤਖਾਫੂਨ ਯਤਖਤਫਕੁਮ ਨਾਸ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਲੋग ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਚਿਆ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ऐसे वक्त ते फ़आवाकुम, अल्लाह ताला ने तुहानू पनाह दिती, व यदकुम बिनसरी, और अपनी खास नुसरत दे नाल तुहाडी मदद कीती, व रज़क़कुम मिन अत्तय्यिबात, और तुहानू पाक चीज़ां चों खाण नू दिता, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसीं शुक्र अदा करो। पर असीं भी बड़े न शुक्रे हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तखूनुल्लाह वर रसूल, ईमान वालिओ अल्लाह ते उहदे रसूल दे नाल खयानत न करया करो, उन्होंने धोखा न दिया करो। व तखूनु अमानातकुम, और ना ही अपनी अमानत च खयानत कराया करो। व अंतुम तालमून, जान बुझ के। वालमू अन्नमा अमवालुकुम औलादुकुम फितना, और याद रखो ताड़े माल ते ताड़े पुत्र, ताड़ियां औलादां, ये ताड़े वास्ते आजमाइश है इस दुनिया दे विच। व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, ना इंसान दा माल उन्होंने कुछ दे सकता है, ना उहदे पुत्र किन्ने ही गबरू जवान हो, किन्ने ही पढ़े लिखे हो, किन्ने ही उच्ची अहुदा ते पहुंच जाण, ना वो बंदे नूं कोई फायदा दे सकते हैं। हाँ, अल्लाह ने उहदी किस्मत च कोई फायदा लिखिया है तो फिर ये चीज़ां ही फायदा दे देंगियां। जे अल्लाह ने किस्मत च कोई फायदा नहीं लिखिया तो फिर पल्लियों कख भी नहीं लभना होना चों बंदे नूं। व अन्नल्लाह इंदहु अजरुन अजीम, और अल्लाह दे कोल ही वड्डा अजर है, वड्डा फायदा है। जे अल्लाह ताला खुद किसी दे हक च कोई फैसला करे कि उन्होंने फायदा पहुंचे तो फायदा पहुंचेगा, जे अल्लाह पाक फैसला ना करे उहदे हक च किसी फायदे का तो फिर कोई फायदा नहीं पहुंच सकता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकानन, ईमान वालिओ जे तुसीं अल्लाह कोलों डरोगे तो अल्लाह तुहाडे वास्ते फुरकान अता करेगा तुहानू। फुरकान का मतलब है ऐसी चीज़ जिहड़ी हक और बातिल के दरम्यान फैसला कर दे। ज़हन च रखो कि गज़वा बदर ते तबसरा जिहड़ा है वो हो रहा है। अगर तुसीं अल्लाह को डरोगे अल्लाह ताला तुहानू फुरकान अता करेगा। व युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, और तुहाड़ियां बुराइयां नूं तुहाडे कोल दूर कर देगा। ये दोवां तरह होएगा, एक तां इंसान दे अमालनामे चों बुराइयां अल्लाह ताला डिलीट कर देगा तो उहदी जगह नेकियां लिख देगा खुश होके। इनाम दिता जाता हमेशा, हर वड्डा वो इनाम देंदा हुंदा है, और वड्डे नूं इनाम देण ते कोई पाबंदी नहीं होंदी। अल्लाह ताला सारे दुनिया जान दा, सारे जाना दा मालिक है, वो जिन्हों चाहे नवाजे ते जिद कोल चाहे खो लवे। वो तुहाड़ियां बुराइयां नूं तुहाडे कोल दूर कर देगा। व यगफिर लकुम, और तुहाडे गुनाह बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फज़ल अज़ीम, और अल्लाह ताला बड़ी इनायत करने वाला। व इज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका, याद करो ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जदों काफिर तुहाडे खिलाफ चालां चल रहे सन, मनसूबे बना रहे सन कि तुहानू कैद कर लैण या तुहानू मुल्क बदर कर देण। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, वो अपनियां चालां चल रहे सन ते सोहना रब अपनियां चालां चल रहा सी। यानी काफरां ने अबू लहब के जरिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं खानदाने बनु हाशिम चों कढा दित्ता। जिक्र आया तो मैं वादे कर देवां कि आम तौर पर असीं ये तो पढ़ने हैं कि नबूवत के 10वें साल, यानी वही आंदे जो 10 साल हो गए सन, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं 2 गम आए। इनू गम का साल कहते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह नूं प्यारियां हो गईयां, और हुण तक जिहड़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते दुनिया का सहारा बनया सी, बनु हाशिम दा, हुजूर दे खानदान दा वड्डा यानी अबू तालिब, वो भी फौत हो गया।
ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਵਾਹਿਦ ਬੰਦਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਫਿਟਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੇ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਨਦਾਨੇ ਬਨੂ ਹਾਸ਼ਿਮ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੱਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੱਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੱਕਾ ਇੱਕ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ, ਮੱਕੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਰਸ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਰਸ਼ੀ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਰਸ਼ੀ ਦਾ ਹਲੀਫ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਰਸ਼ੀ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਿਰ ਤਾਇਫ ਚਲੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੋਂ 3 ਭਰਾ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਵੱਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਆ ਗਿਆ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਜੋ ਫਲਾਣਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਯਤੀਮ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਨਬੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਹੀ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ 1 ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾਵਾਂ, ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੋ ਇਹ ਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਇਹ ਪਿੰਨੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਠਹਿਕ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 'ਚ। ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, 9 ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਕੱਛਾਂ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠ। ਤੇ ਹੁਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਖਾਦਿਮ ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुक के एक बाग च लैके आए। उत्थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पूरी तरह होश आई है। आपने अल्लाह ताला दे नाल मनाजात कीती है, अल्लाहुम्मा इलैका अशकु ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला नास, कि अल्लाह मैं तैनूं शिकवा करना अपने कुव्वत की कमज़ोरी, वसाइल की कमी का, ते लोगों के हवाले किते जांदा। रब्बा मैनूं किहदे हवाले करता ही? एक ऐसे दुश्मन के हवाले करता जिहदे दिल च कोई रहम भी नहीं, और तू उन्होंने इख्तियार देता कि जो मर्जी मेरे ना कर लैन। इस वास्ते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू वध के किनू ये यकीन हो सकता है कि अल्लाह की इजाजत दे नाल होया है। जे अल्लाह ताला इजाजत ना देंदा ते वो मेरा वाल भी ना साड़ सकते, गिला कर सकते, लेकिन ये सब कुछ होया ते अल्लाह ताला की इजाजत नाल। लिहाजा शिकवा ताइफ वालों ने नहीं किया। इत्थों तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहाड़ों के फरिश्ते नूं लैके आए कि इजाजत दो तो पीस दईए इस बस्ती नूं। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, लेकिन अपने रब नाल शिकवा किया कि या अल्लाह मैं तेरे काम लगा है, लेकिन तू मैनूं काम बड़ा वड्डा मेरे जिम्मे लाता तो मैनूं उहदे मुताबिक वसाइल नहीं दिते, ना मैनूं ताकत दिती, ना मैनूं वसीले दिते, वसाइल दिते। लेकिन क्योंकि वो शिकवा भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शिकवा सी, ताड़ा मेरा शिकवा नहीं सी। लिहाजा नाल ही क्या कि रब्बा जे तू नाराज नहीं ना तो फिर मैनूं कोई परवाह नहीं, इस वास्ते कि मैं तो तैनूं सिर्फ राजी करना चाहना। तो वो चाल सी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं कड्ढण दी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस फरियाद तो बाद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी इस शिकायत तो बाद, जिस तरह बच्चा बाहरों मार खा के आवे रोंदा होया, उहदी मां सिर्फ मेरा चांद कह के इस तरह हाथ खोल लवे तो बच्चे के आंसू उत्थे रुक जाते हैं। अल्लाह ताला ने भी बुला लिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कोल तसल्ली देने वास्ते कि नहीं नहीं मैं तेरे नाल आ, फिक्र ना कर, तू
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उत्थों वापस आए तो 27 रजब ਨੂੰ मेराज ਦਾ वाक़या पेश आया और रजब ਦਾ महीना तो एंड हो रहा सी, खत्म हो रहा सी। उस तो बाद शाबान, रमज़ान, शव्वाल, ज़ीक़ादा और 5वां महीना हज का ज़िलहज, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ मदीने तो आए 5 अफराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ मिले। आपने उन्होंने मुलाकात फरमाई, अपना तारुफ कराया, वो ईमान ले आए। कोई तो वही मलूम होंगे जिन्हों का जिक्र यहूदी करते होंगे, आओ असी यहूदियों तो पहले उन्होंने मन लीए। ईमान ले आए। अगले साल 12 आए, बैत अक़बा उला हुई। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल वादा किया कि असी शिरक नहीं करांगे, चोरी नहीं करांगे, बदकारी नहीं करांगे, यह नहीं करांगे, वह नहीं करांगे, और चंगे गल्लां दे विच असी तुहाडी नाफरमानी नहीं करांगे। नाल ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोलों एक उस्ताद लै गया कि सानू कोई कुराशी पढ़ाने वाला बंदा दे दिओ जिहड़ा उत्थे बैठे कुराशी पढ़ाता रहे। साढ़े वास्ते रोज़ रोज़ तुहाडी खिदमत हाज़र होना 300 मील का सफ़र करके मुमकिन नहीं। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा इंतखाब किया और उन्होंने नाल मदीने भेजता। 1 साल मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्होंने कुराशी पढ़ाया, पर कैसा पढ़ाया, सच पूछो तो मैं हो कुरान शरीफ नहीं पढ़ा सकता। मालूम इस तरह होंगे कि जिसने उन्हें कुरान शरीफ घोट के पियाता उन्होंने, या शायद कुरान शरीफ का टीका ला के उन्होंने खून दे विच उतार देता, सिर्फ दिमाग विच नहीं। अल्लाह ताला साडे भी दिलों च उतारे कुरान शरीफ नूं, ये सिर्फ साडे दिमाग दे विच और साडी जुबान तक न रहे, साडे दिलों दे विच कुरान उतर गया। इकबाल ने कहा ना, चू बजा दर रफ्त जहां दीगर शब्द, जहां चो दीगर शुद्ध जहां दीगर शब्द, कि कुरान शरीफ जदों किसी बंदे दे अंदर चला जाए तो बंदा बदल जाता, और जो बंदा बदलता तो वो पूरी दुनिया बदल जाती है, जान बदल जाता। पहले वह इस दुनिया के जिंदा रहने दिल करता, तो उस तो बाद फिर वह दिल करता कि मैं जल्दी तो जल्दी अल्लाह के रस्ते शहीद हो जावां तो सीधा जन्नत चला जावां। सब कुछ बदल जाता। तो 1 साल दे विच मदीना बदल गया। अगले साल 75 बंदे आ गए हज करने वास्ते, और मकसद की सी, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने एक पेशकश रखना कि अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल, तुहानूं तुहाडे खानदान वालियां ने कट दिता, आओ तुसीं साडे कोल आ जाओ, असी अपने बच्चों तरह तुहाडी हिफाजत करेंगे ही नहीं। वो बच्चे जिहड़े साडे खानदान पैदा होए असी उन्हां दी हिफाजत करने, इस तरह ही तुहाडी हिफाजत करांगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतफाक कर लिया, मुआहिदा हो गया। नाल ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हां दे विच 12 नकीब मुकर्रर कर दिते, 9 खजरज दे विच और 3 औस दे विच, और उन्हां दी इताअत दा हल्फ ले लिया। हज़रत उबादा इब्न सामित जिहड़े दोवां बैतां शरीक सन और बैत शहादत भी, बैत खिलाफत दे विच भी शरीक सन, वो कहंदे ने कि असीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हत्थ ते बैत कीती, सुनन न मनदे दी, कि असीं जिहड़े तुसीं नकीब मुकर्रर कर रहे हो इन्हां दी गल सुनांगे और मन्नांगे, भावें सानूं मुश्किल होवे ते भावें आसानी होवे, भावें साडा मूड होवे ते भावें ना होवे, हाँ भावें साडे ते दूसरियां नूं तरजीह दित्ती गई होवे। यानी दिल मेरा करदा सी कि मैं नकीब बना, तो तुसीं बना दिया उहनूं दूसरे नूं नकीब, मैं उहनूं ढिड्डों अपना नकीब मन्नांगा, और मैं जिहड़े भी फैसला करन दे अहल होणगे उन्हां नाल झगड़ा नहीं करांगा, नकीब दे नाल मशवरा देंगा, अन नकूला बिल हक़ इन्नमा कुन्ना, कि असी हक गल जरूर करांगे जिथे भी होवांगे, लेकिन जिहड़ा जिम्मेदार होएगा फैसला करन दा उन्हां झगड़ा नहीं करांगे। वला नखाफु फिल्लाहि लौमत लाइम, और असी अल्लाह के मामले किसी मलामत करन वाले, किसी लान तान करने वाले, पैड़ा चंगा कहण वाले की गल तो नहीं डरांगे, हक गल करते रहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक इजाजत फिर उन्होंने देती कि इल्ला अन तराउ कुफरन बवाहन इंदकुम फीहि मिन अल्लाहि बुरहान, सिवाय इसे कि तुसी खुला खुला कुफर देखो कि जिहदे वास्ते तुहाडे कोल अल्लाह की तरफों कोई दलील होवे, फिर तुसी उन्हां दी नाफरमानी कर सकते हो, वरना उन्हां दी नाफरमानी नहीं कर सकते। इनू कहते हैं बैत अक़बा सानिया। यो ही बैत सी जिहाद खिलाफत के मौके पर भी आपने ली सी। फर्क की सी कि बैत अक़बा सानिया के मौके पर उन्होंने नकीबा की इताअत की बैत सी, और बैत खिलाफत यानी मक्का फतह होने के मौके पर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए वाली हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर किए हुए गवर्नर की इताअत की बैत सी। वो बैत हुई, और उस तो 3 महीने के बाद यानी ज़ुलहज दे जे बैत हुई, उस तो बाद मुहर्रम, सफ़र
तो रबीउल अव्वल दे विच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और हिजरत तो फरमान तो 7.5 साल के बाद मक्का फतह हो गया। एक ये अल्लाह की अपनी प्लैनिंग, इन्हां दी अपनी प्लैनिंग है, इन्हां दी अपनियां चालां और उस वड्डे सोहणे रब दीयां अपनियां चालां। छोटे दी चाल जिहड़ी है वो ते वड्डे दी चाल गालिब आंदी है। जदों भी मुकाबला होंदा है एक पहलवान का दूसरे पहलवान दे नाल, वो भी चाल दा खेडदा अपना, वो भी दा खेडदा अपना, लेकिन जिहड़ा तकड़ा पहलवान होंदा है वो गलबा पा लैंदा है, कमजोर पहलवान जिहड़ा वो हार जांदा है। दो फौजां दे नाल मुकाबला बनाउंदा है, एक कमांडर भी अपनी स्ट्रैटेजी बनांदा है और वह कमांडर भी अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है, लेकिन जिहड़ा सियाणा कमांडर होंदा है अल्लाह ताला उन्होंने फतह देंदा है। तो इस यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू, याद करो जदों काफिर चाल चल रहे सन, प्लैनिंग कर रहे सन, मनसूबे बना रहे सन कि वह तुहानू कैद कर लैन, आओ यकतुलूका, या तुहानू कतल कर देन माज़अल्लाह, आओ युखरिजूका, या तुहानू मक्के चों कढ देन। वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह, वो अपनी चालां चल रहे सन ते रब सोना अपनी चाल चल रहा सी। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन चाल चलन वाला है, बेहतरीन मनसूबाबंदी करने वाला है। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जदों उन्हां दे सामने साड़ियां आयतां पढ़ के सुनाइयां जांदियां ते कहंदे ने कालू कद समीना, असीं सुन लिया, लौ नशाओ लकुल्ला मिसला हादा, अगर असी चाहिए असी भी यहो जी गल कर सकने हैं, यहो जिहे शेर कह सकने हैं और यहो जी कोई तसनीफ कर सकने हैं। इन हादा इल्ला असातिरुल अव्वलीन, ये रब दा कलाम नहीं, ये पुरानियां कहानियां जिहड़ियां हमेशा तो कीतियां जांदियां रहियां। अज भी दानिश्वर जिहड़े अपने आप नूं दानिश्वर समझते हैं, बड़े सियाणे समझते, यही गल कहंदे ने। सिर्फ फर्क है कि किसी मुसलमान मुआशरे दे विच वो डरदे कि मुसलमान कुट्टण ना, मारना देन जानो, ज़्यादा वो खुल के नहीं कहते, वरना तकरीबन ज़ेन उन्हां आंदा अज भी इहो ही है। जिन्हों भी अपनी समझदारी दे उत्ते, अपनी दानिश दे उत्ते, अपनी अकल दे उत्ते मान हो जाए, उन्होंने फिर कुरान शरीफ उहदी नज़रां ते जचदा नहीं, वो समझदा कि किहड़ी गल है, मैं कह सकना क्या अज तक किसी ने नहीं दिखाया। यानी 1400 साल हो गया कुरान शरीफ नाज़िल होंदे आया, लेकिन अज तक कोई एक सूरत भी लिया के पेश नहीं कर सका कोई कुरान शरीफ वर्गी कि लो जी मैं भी ये कुरान शरीफ वर्गा ये सूरत कह दी जे। लेकिन ये कही जाते कि बनाया जाए, ये कड़ी वड्डी गल है, ये कड़ी वड्डी गल है, करके दिखाओ फिर पुत्रो। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना कालू कद समिअना वलौ नशाउ लकुल्ना मिस्ल हादा इन हादा इल्ला असातिरुल अव्वलीन वइज़ क़ालू अल्लाहुम्मा इन काना हादा हुवल हक़्क़ु। ये नज़र बिन हारिस दा कौल है जिहड़ा उन्हें बदर दे मैदान दे विच जंगे बदर वाले दिन किया सी। याद करो जदों ये कह रहे सन मक्के दे काफिर, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह इन काना हादा हुवल हक़्क़ु, अगर ये दीन यानी इस्लाम सच्चा है, मिन इंदिका तेरे कोलों आया है, फमतिर अलैना, और असीं दी मुखालफत कर रहे हैं, तो फिर सानू सजा दे, फमतिर अलैना हिजारतम मिनस समा, साढ़े ते आसमान ते पत्थरां दी बारिश कर दे, वातिना बिअज़ाबिन अलीम, और साढ़े ते तकलीफ देने वाला अजाब भेज दे। वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, और अल्लाह इन्हां ते अजाब भेजण वाला नहीं सी जो तक ए पैगंबर तुसीं इन्हां दे विच मौजूद सो। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून, और अल्लाह ताला इन्हां नूं अजाब देने वाला नहीं सी जदों ये अल्लाह कोलों बख्शिश मंग रहे सन। यानी मुसलमान जिहड़े मक्के दे विच रहिंदे सन वो अल्लाह कोलों बख्शिश मंगदे सन, और मुसलमान ते काफिर रले मिले हुए सन, ते अल्लाह ताला उदों तक अजाब भेजण वाला नहीं सी। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुम अल्लाहु व हुम यसुद्दून अनिल मस्जिदिल हराम वमा कानू औलियाहु, फरमाया कि हुण कोई वजह नहीं कि इन्हां नूं अजाब ना दिता जावे, इन्हां नूं सज़ा ना दित्ती जावे, जदों कि लोकां नूं मस्जिद हराम दे विच दाखले तो रोक रहे हैं। वमा कानू औलियाहु, हालांकि ये उस मस्जिद दे जैनुअन मुतवली नहीं, उन्होंने कब्जा जमाया उससे नाजायज काबिज हैं, वो असल मुतवली नहीं मस्जिद हराम दे खाना काबा दे। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकूना,
मस्जिद हराम दे असल मुत्तकीद असल मुतवली तो अल्लाह को डरन वाले हैं, वलाकिन अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन इन्हां दी अक्सरियत नूं इस गल दा पता नहीं। वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाम व तस्दिया, और मस्जिद हराम दे विच यानी खाना काबा दे कोल इन्हां दी नमाज ताड़ियां ते सीटियां सी, यानी तवाफ करते हुए वो ताड़ियां भी बदनाते सन ते सीटियां भी मारते सन, जिहड़ा कि दीन दे विच जिहदी कोई इजाजत नहीं। और उस तो भी अगे टप के नंगिया होकर तवाफ करते सन, और समझते सन कि जे कोई नंगिया होकर तवाफ करे तो वो समझ लो कि बस अल्लाह के सामने विच गया बिल्कुल आके। फजूकुल अजाबा, इसलिए इस वास्ते तुसी अजाब दा मजा चखो, बिमा कुंतुम तकफुरूना, अपने कुफर दी वजह तो। इन्नल्लज़ीना कफरू युनफिकूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह, यकीनन इस कोई शक नहीं कि काफर अपने माल खर्च कर रहे हैं लोगों को अल्लाह के रस्ते तो रोकने वास्ते। हालांकि माल खर्च करना चाहिए लोगों को अल्लाह के रस्ते लियाण वास्ते। फसयुनफिकूनहा, और वो खर्च करते रहेंगे, सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरतन, और फिर वही खर्च करना उन्होंने वास्ते हसरत बन जाएगा कि ओहो काश असी ना करते। सुम्मा युगलबून, फिर उन्होंने गलबा भी पा लिया जाएगा और वो कमज़ोर होके हार भी जाएंगे। वल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम युहशरून, और काफिर आखिरकार जहन्नम वल तके जाएंगे। लियमीज़ अल्लाहुल खबीसा मिनत तय्यब, ताकि अल्लाह ताला नापाक चीज़ नूं पाक तो वखरा कर देवे। वयजअल खबीसा बादहु अला बादिन, और नापाक चीज़ां दा ढेर बना देवे एक दूसरे दे उत्ते जोड़ के। फयरकुमहु जमीअन, फिर वो नापाक चीज़ां नूं एक दूसरे उत्ते रख के उनका ढेर बना देवे। फयजअलहु फी जहन्नम, और फिर उन्होंने उस ढेर नूं जहन्नम में सुट के साड़ देवे। ਇਹੋ ਕਿਤੇ कचरे ਨੂੰ जलाया ਜਾਂਦਾ है। देखो ना साडा आम तरीकेकार भी की है कि कचरा जिहड़ा है वो वखरा करके ਉਹਨੂੰ अखीर साड़िया जाता है कि अगर वो कचरा पिया रहिंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋ पैदा ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ गल सड़ जाता है, वो बंदे वास्ते एक अजाब बन जाता है। लेकिन ਉਹਦੀ अजाब तो बचन वास्ते की कीता ਉਹਨੂੰ फाड़िया जाता है। अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला ये सारा जिहड़ा इंसानां दा कचरा है ਉਹਨੂੰ एक ढेर बना के ਉਹਨੂੰ जन्नत में सुट के साड़ देगा, ताकि बाकी सारा माहौल जन्नत दा पाक हो जाए, ਉਹਦੀ कोई बो भी उन्होंने ना जाए। उलाइका हुमुल खासिरून, यो लोग नुकसान उठाने वाले। कुल लिल्लज़ीना कफरू, ए नबी इन काफरां नूं कहो, इन यंतहु युगफर लहुम, अगर हुण भी वो बाज आ जान तो उन्होंने बख्श दिया जाएगा। युगफर लहुम मा कद सलफ, जो कुछ उन्होंने हुण तक किया वो माफ करता जाएगा। वहीं यऊदू, और अगर वो मुड़ के वो कुछ करेंगे, फ़क़द मदत सुन्नतुल अव्वलीन, और जो कुछ पिछलियां नाल हो चुके हैं इहो जे काम करने नाल वो उन्होंने सामने ही है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन, मुसलमानों काफरां दे नाल लड़ते रहना जो तक कि फितना खत्म हो जाए, यानी कुफर और फसाद की जड़ वड्डी जाए, खत्म हो जाए, तो फिर तो तुसी तलवार वापस रखना। लेकिन जो तक ये ना होवे, तुसी एक अद्धी लड़ाई तो बाद ये ना समझना कि तुसी जित गए हो, कुफर फिर हमला करेगा, फिर सिर चुकेगा। तुसी चंगी तरह इनू दबा के फिर तलवार रखनी है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और दीन निज़ाम कानून सारा का सारा अल्लाह के वास्ते हो जाए, अल्लाह का हो जाए। फ़इन इंतहू, फिर अगर वो बाज आ जान, फ़इन्नल्लाह बिमा यामलून बसीर, तो उन्होंने पता होना चाहिए कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं या जो कुछ भी उन्होंने किया है सब अल्लाह ताला देख रहा है। वइन तवल्लौ, और अगर वो मुंह मोड़न, फ़अलमू, तो तुसी जान लेना, अन्नल्लाह मौलाकुम, कि अल्लाह ताड़ा साथी है, अल्लाह ताला ताड़ा पुष्ट बना है, अल्लाह ताला ताड़ा वाली है, लिहाजा ताड़ा वो कुछ नहीं कर सकता। यानी ये मैनू यकीन होना चाहिए कि जे मेरा रब मेरे नाल है तो सारी दुनिया मेरे मुखालिफ हो जाए, मेरा वो कख भी नहीं बिगाड़ सकता। ये इंसान दे यकीन की गल है। और अगर बंदे नूं ये यकीन ना होवे तो फिर बंदा कख कोलों भी डरेगा। जे यकीन होवे कि अल्लाह मेरे नाल है, ते जे अल्लाह ना चाहे तो मेरा कख भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इन दोनों का कंट्रास्ट है आपस दे विच।
नीमल मौला व नीमल नसीर, वो क्या ही अच्छा वाली है, क्या ही सोहना वाली है और क्या ही सोहना मददगार है। हुण वो मजमून जिहड़ा जिहदी पहली सुर्खी जिहड़ी है इस सूरत की पहली आयत च आ गई सी, हुण वो मजमून आ रहा है, वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूली वलिज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीनी वब्नि सबीली इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। जान लो, याद रखो, समझ लो कि जेड़ा भी तुहानू माल गनीमत दा मिलिया है, 6/5 हिस्सा ओदा ओ अल्लाह ते ओदे रसूल और ओदे रिश्तेदारां यानी बनु हाशिम दे वास्ते। ये ज़हन गल रखनी चाहिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक बहुत बड़ी कुर्बानी सी। आमतौर पर इस दुनिया च होंदा नहीं इस तरह, यानी जदों कोई हुकूमत कायम होंदी है तो हमेशा अपने नूं सब तो पहले नवाजदी है, उन्होंने जगीरां देंदी है, उन्होंने ओहदे देंदी है, उन्होंने कई फायदे पहुंचाती है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाल का काम किया कि ज़कात और सदकात बनु हाशिम ते बयान कर देते, वरना पूरी उम्मत नूं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल प्यार सी ते उन्होंने तो बनु हाशिम दा ढिड भर देना सी। लेकिन अल्लाह ताला दे रसूल ने यह महसूस किया कि यह काम रोक लिया जाए, लिहाजा सदकात और खैरात हराम करते। हुण जिहड़ा माले गनीमत आया इहदा 5वां हिस्सा बैतुल माल विच चला गया, ठीक है जी। और वो बैतुल माल किस काम आएगा? उहदे च नंबर 1 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर दे अखराजात उस पूरे होणगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खानदान उन्हां दे कराबतदार बनु हाशिम उन्होंने उहदे चों मिलेगा और यतीम मिसकीन मुसाफिर ये सब मददात जिहड़ियां हैं उहदे च पूरी होणगे। यानी 5वां हिस्सा माले गनीमत टोटल दा बैतुल माल चला जाएगा। बाकी जिहड़े 4 हिस्से हैं वह तकसीम होणगे मुजाहिदीन दे विच। जिहड़ा अपनी सवारी लैके जाएगा उन्होंने 2 हिस्से मिलणगे और जिहड़ा बगैर सवारी जाएगा उन्होंने 1 हिस्सा मिलेगा। यानी तुम समझो कि अगर 100 मुजाहिदीन है जिन्हां च 50 कोल अपनी सवारी सी, क्योंकि अपनी सवारी अपने आप को भी मेनटेन कर रहे हैं, अपनी सवारी को भी मेनटेन कर रहे हैं, तो हुण उसे उस माल दे यानी 5वां हिस्सा उधर जाके बाकी 4 हिस्सों दे तुम समझ लो कि 300 हिस्से हो जाएंगे। उन्होंने 300 हिस्सों चों जिहड़े 50 सवारी वाले सन उन्होंने हर एक को 2 हिस्से मिलणगे, यानी 200 उन्हां च वंडे जाणगे और 100 हिस्से जिहड़े बगैर सवारी वाले सन उन्हां च वंडे जाणगे। इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि, अगर तुसी अल्लाह ते ईमान रखते हो फिर अल्लाह ताला दा फैसला तुहानूं कबूल होएगा। मैं अर्ज कर चुकिया कि पहले रिवाज ये सी कि जिहड़ा माल लुट लवे ओदा, लेकिन हुण ये नहीं। अगर कोई शख्स उस जंग दे विच नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी तरफों अपॉइंट किया गया सी किसी होर ड्यूटी दे उत्ते, उन्होंने भी हिस्सा दिता गया, इस वास्ते कि वो खुद उस जंग तो दूर नहीं रहा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने किसी काम के उत्ते लाया कि तू यह काम कर, लिहाजा उन्होंने हिस्सा दिता गया। लेकिन है माल अल्लाह का, पहली गल ये समझनी चाहिए। वो किस तरह समझ जाएगी? इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि, अगर तुम अल्लाह ते ईमान रखते हो, अगर तुम अल्लाह ते ईमान रखते हो, वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन, और उस गल दे उत्ते कि जिहड़ी अल्लाह ने अपने पैगंबर ते नाज़िल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी फरिश्तियां दी मदद, अगर तुसीं उहनूं मनदे हो तो फिर यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआन यौमल तक़ल जमआन उस फतह दे दिन जिस दिन फैसला हो गया सी हक और बातिल के दरमियान, और जिस दिन 2 जमात आमने सामने हुई सन, वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ से कादिर है, जो चाहे कर सकता है। इज़ अंतुम बिल उद्वति दुनिया, याद करो जदों तुसी करीब वाले किनारे ते सो, यानी मैदान जंग है, एक किनारा है एक किनारा है, एक साइड है एक साइड है, जिस तरह क्रिकेट के क्या जाता है पवेलियन साइड और उसके मुकाबले ते वो दूसरी साइड, तो एक इधर साइड है एक इधर साइड। जदों तुसी करीब वाले किनारे ते सो और काफिर दूर वाले किनारे ते सन, और वो वहुम बिल उद्वति दुनिया, और वो दूर वाले किनारे ते सन। वर अकबू असफला मिनकुम, और काफिला ताड़े तो नीचे होके गुजर गया सी, यानी अबू सुफियान ने वापसी ते रास्ता भी बदल लिया,
यानी अपने आप ਨੂੰ महफूज रखने वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा दी दस्तरस्त ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मियाद, और अल्लाह ताला ने हालात ऐसे पैदा किए कि दोवें फौजा आमने सामने आ गई। कहा जा रहा है कि अगर तुसी खुद ये प्लान करते कि जिसे लड़ना है और आमने सामने होना है तो शायद तुसी रल ही ना सकते उत्थे, लेकिन अल्लाह ताला चाहता सी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान और दूसरे पासों काफिरां दी खुली जंग होवे और उत्थे मुसलमानों नूं फतह होवे और सारी दुनिया दी अखां खुल जाण कि हुण मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान ये कोई छोटी चीज नहीं रहे। वलाकिन यक़दी अल्लाह अमरन काना मफूला, अल्लाह नूं मंजूर सी कि वह काम होवे जिहड़ा हो गया। लियहलिका मन हलका बय्यिनतिन, ताकि जिहड़े मरना है वो अखा खोल के मरे, व यहया मन हय्या बय्यिनतिन, और जिन्हें जिंदा रहना होवे वो भी अखा खोल के जिंदा रहे, सबनूं नजर आवे कि ए हक है ते ए बातिल है। वरना कित्थे 1000 का पूरा लश्कर जिहदे कोल सारा समान भी होवे लड़न दा, और कित्थे 313 314 खाली हथ, लेकिन फतह हुई। ये अखा खोलने वास्ते कि ए हक ते ए बातिल है। व इन्नल्लाह लसमीउन अलीम, और कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सब कुछ होने वाला जानन वाला है। इज़ युरीकहुमुल्लाहु फी मनामिका कलीलन, अल्लाह ताला ने यानी कई जावियां दे नाल अल्लाह दे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मदद की थी। जदों ए नबी अल्लाह ने तानू ताड़े दुश्मन थोड़े दिखाए ख्वाब दे विच, वलौ अराकुम कसीरन लफशिलतुम, ते ए मुसलमानों जे अल्लाह तानू ताड़ा दुश्मन ज्यादा तादाद दिखांदा ते ताड़े हौसले जिहड़े हैं वो जवाब दे जांदे। तुसी कमजोर हो जिंदे, तुसी हिम्मत ही ना करदे लड़न दी। वला तनाज़ातुम फिल अमरी, और तुसी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल भी बहस करदे कि अल्लाह दे रसूल नहीं 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 लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। वलाकिन अल्लाह सल्लमा, लेकिन अल्लाह ने तानू इस तो बचा लिया। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सीनिया दे भेदां नूं भी जानन वाला, सीने दे राज भी उन्हें पता है कि मेरे दिल च की ख्याल आ रहे हो भी उहदे इल्म विच। वई युरीकुम मुहुम इज़ल तक़ैतुम फी आयुनिकुम कलीलन, याद करो जदों अल्लाह ताला तानू दिखा रहा सी ओ उस दिन जिस दिन दो फौजा आमने सामने हुई सन थोड़े, और काफिरां भी मुसलमान तो वैसे है ही थोड़े सन, हो ज्यादा थोड़े दिखा रहा सी। मसला ही कोई नहीं, असी 1000 और लश्कर दे नाल लेस और 4 टोटू कच्चे खा जावांगे। क्यों दिखा रहा सी? लियक़दी अल्लाहु अमरन काना मफूला, ताकि अल्लाह ताला वो कम करके दिखावे जिहड़ा उन्होंने मंजूर है, जिहड़ा हो गया। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और सारे मामले सारे कम वो अल्लाह ताला दे वल वापस जाने वाले हैं, यानी फाइनल रेफरी सारे मामलों का फैसला करने वाला वो अल्लाह ताला ही है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الله الله الله